इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की फर्स्ट लाइन, जिससे हमें अपने देश के नाम के बारे में पता चलता है और पता चलता है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ एनी। तो ये है पॉलिटी स्पेशल सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या है और कौन कौन से राज्य क्षेत्र हमारे देश में आते हैं। अब इस पहली लाइन में हमें देश के दो नाम दिखाई देते हैं, भारत और इंडिया। लेकिन एक देश के दो नाम क्यों? क्योंकि संविधान सभा में दोनों ही नामों को लेकर असहमति थी। कुछ मेंबर्स चाहते थे कि हमारे देश का नाम भारत हो, जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड है। वहीं कुछ चाहते थे कि देश का नाम इंडिया हो, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए देश के दोनों नामों को शामिल किया गया। अब इसी आर्टिकल से हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग राज्य एक समझौते के द्वारा एक साथ जुड़े हैं और फ्यूचर में कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग हो सकता है। और ऐसा सिस्टम है यूएसए में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में अलग अलग राज्य किसी समझौते के माध्यम से जुड़े नहीं हैं और ना ही ये राज्य फ्यूचर में देश से अलग हो सकते हैं। राज्य कोई स्वायत्त इकाई नहीं है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा गया है। इसीलिए यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में दो लेवल पर सरकार हो सकती है, लेकिन ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, राज्य सरकारों के पास नहीं। नेक्स्ट है आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो हमारे देश में किसी भी नए राज्य को शामिल किया जा सकता है, ये हमें पता चलता है आर्टिकल 2 से। और ऐसे में संसद के पास ये शक्ति है कि संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। जैसे कि 1974 में सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। और इस तरह भारतीय क्षेत्र को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा अर्जित किए गए क्षेत्र। नेक्स्ट है आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। तो राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए आर्टिकल 3 पावर देता है संसद को कि संसद किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और ये शक्ति है संसद के पास। और इसी से रिलेटेड है 5वां संविधान संशोधन, जो लाया गया था 1955 में। और इसमें बताया गया जब किसी राज्य के गठन की प्रक्रिया हो तो उसमें जो प्रभावित राज्य है उसकी भी राय मांगी जाए। और ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य के गठन, नाम, सीमा में परिवर्तन से जुड़ा हो, उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। और राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय मांग सकते हैं, लेकिन संसद के लिए वो राय मानना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 4, जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 2 या 3 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर भारत में कोई नया राज्य शामिल किया जाना है या फिर वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में कोई चेंजेस होने हैं, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। एक साधारण बिल लाकर ऐसा किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।